जय महाकाल दोस्तों, मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपके शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे टाइप 5 जो कल कंटिन्यू था। उसमें टाइप 5 में है महेश एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा रुपए 105 अधिक में बेचा होता तो उसे 35% लाभ हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें पहला क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। पहला कितने का लाभ है? 20%। पहला लाभ है, आपको लाभ है 20% का। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है 10% कम है, 10% कम है। तीसरा क्या है? तीसरा देख लीजिएगा 35% लाभ हुआ। तीसरा आपका थर्ड है, 35% का लाभ हुआ। तो एक चीज तो हमें मालूम है, 35% इन दोनों में क्या होगा? 20% लाभ है और ये 10% कम इसका निकल आए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें निकाल लेते हैं। हम इसका निकालेंगे, दूसरे और तीसरे का परिवर्तन निकालेंगे इस फार्मूले से। आपका फार्मूला ये है, तो परिवर्तन दूसरे और तीसरे का परिवर्तन निकालेंगे, सेकंड तथा थर्ड। सेकंड कौन है? 10% कम है। थर्ड क्या है? 35% का लाभ होता है। सेकंड तथा थर्ड का परिवर्तन, सेकंड तथा थर्ड का परिवर्तन नेट इफेक्ट के फार्मूले से निकालेंगे। सेकंड तथा थर्ड का परिवर्तन बराबर क्या है? पहला क्या है? कम। तो कम कितना है? 10। तो यहाँ 10 रख लीजिए, प्लस 35% का लाभ हो रहा है, माइनस कम कितना है? 10 इंटू कर लेंगे, 35% का लाभ हो रहा है इंटू बटे में 100 कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 35% का इस पे लाभ हो रहा है 35% का लाभ हो रहा था। तो ये क्योंकि ये माइनस में रखना रहेगा, कम है। देखिएगा 35 में से 10 घटा लीजिए, 25 आ जाएगा। यहाँ पे कैसे करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए। तो ये देखिएगा एक जीरो तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5। अब इसको घटा लेंगे हम, 21.5 आ जाएगा। 21.5% का क्या हो रहा है? इस पे प्लस में आने का मतलब क्या हो जाएगा? लाभ हो रहा है। प्लस में आने का मतलब क्या हो रहा है? यानी इतने परसेंट का लाभ आ गया। दोनों लाभ हो रहे हैं। स्टार्टिंग में भी लाभ हो रहा था 20% का, बाद में भी कितना लाभ हो रहा है? 21.5% का। शुरुआत में हमने फार्मूला बताया था, उस पर रख देंगे। अब फर्स्ट दोनों का लाभ हो रहा तो अंतर आ जाएगा, लाभ लाभ टू बराबर अधिक या कम, कितना भी है आपका मूल्य, अधिक या कम, उस पे रख देंगे। इसमें बड़ा कौन सा होगा? ये वाला है 21.5% माइनस 20%। और अधिक कितना हो रहा है? 105 रुपए अधिक में बेचता है, तो 105 यहां रख लेंगे। घटा दीजिए आप लोग, 21.5 से 20 निकाल दोगे 1.5 आएगा। तो 1.5 यानी 1.5 बराबर किसके है? 1.5% है 105 के, 105 के। तो 1% बराबर आ जाएगा 105 बटे में चला जाएगा 1.5। हमें कितने का मान निकालना है? क्रय मूल्य मतलब 100%। 100 से गुणा कर दीजिएगा, और 100 से गुणा करेंगे 1 दशमलव कटेगा तो 1 10 और बढ़ जाएगा। 15 छक्का 15 सत्ते 105, 7 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, 7000 हो जाएगा। देखिएगा पहले इन दोनों का निकाल लेंगे, यानी दूसरे में क्या होगा परिवर्तन? 10% कम और 35% लाभ का निकाल लेंगे। उसमें क्या हो रहा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? स्टार्टिंग का मालूम ही रहेगा, स्टार्टिंग का मालूम रहेगा। इन दोनों से सेकेंड और थर्ड से एक आपको परिवर्तन निकल के आ जाएगा। यहाँ लाभ आएगा तो हानि आ जाएगी। बाकी हमने बताया ही है,
अगर दोनों बार लाभ होगा तो अंतर लेते हैं, दोनों बार हानि होगा तो अंतर लेते हैं, एक में लाभ हो एक में हानि तो जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, दिनेश एक कुर्सी 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा ₹80 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ हुआ। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। पहला देखिए 10% का लाभ हो रहा है। दूसरा क्या है, ये आपका 5% कम मूल्य है। थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड में हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो परिवर्तन निकाल लेंगे हम सेकेंड तथा थर्ड का परिवर्तन। फार्मूला हमने बता दिया है, कम प्लस लाभ, कम प्लस लाभ माइनस कम लाभ बटे 100%। तो कितना कम है देख लीजिए, ये देखिए 5 कम है, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का, 20 रख दीजिए। कम कितना है 5, लाभ हो रहा है 20 का बटे 100। देख लीजिए 20 में से 5 घटा दोगे 15% आ जाएगा। 0 0 उड़ा दीजिए, 2 पंचे 10, 5 से 5 उड़ जाएगा, यानी आएगा 1%। एक आएगा, 15 में से घटा दीजिए 14% आएगा। कितना आएगा 14%। तो पहला वाला कितना लाभ है, पहला लाभ है, दूसरा भी लाभ आ गया है, ये भी लाभ आ गया। रख दीजिए लाभ अंतर लेके, लाभ 2 माइनस लाभ 1 बराबर किसके होगा, डिफरेंस, अंतर के होगा। तो ये है आपका 14% लाभ माइनस पहला लाभ कितना है 10%, अंतर कितने का है 80 रुपए का है, अंतर कितने का है 80 रुपए का है। तो 4% बराबर आ जाएगा 80 के, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 1 बराबर 20 के, तो 100 बराबर 2000, ये हो जाएगा 2000। देखिएगा कभी क्रय मूल्य पूछेगा तो 100% की वैल्यू निकालते हैं। कितने की वैल्यू निकालते हैं 100% की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नया टॉपिक, संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न का पहला टाइप, एक आदमी ₹2160 में 2 कूलर खरीदता है। एक कूलर 15% के लाभ पर और 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। चलिए इसको कर लेते हैं। पहला आप देखिए क्या हो रहा है, पहला 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप बताइए क्या, एलिगेशन मेथड से कर लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 9% की, दूसरी क्या हो रही, 9% की हानि हो रही है। देखिएगा ओवरऑल में क्या हो रहा है 0%, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि, ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि हो रही है। 0% हो रहा है ना, 0। इसको माइनस कर लीजिए, इसको ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9। देखिएगा रेशियो आ गया 3 3 का 9, 3 5 15, 3 और 5 का रेशियो हो गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। जिसका पहले वाले कैसे निकालना है क्रय मूल्य, तो आएगा 3, नीचे क्या रखते हैं 8, दोनों का अनुपातिक योग रखते हैं। अनुपातिक योग मतलब हो जाएगा 3 और 5 मिला के 8 यहाँ रख दीजिए। टोटल मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 16 8 7 56, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 टाइम 81 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा,
जीरो लिखिएगा, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य ये आ जाएगा। देखिएगा दूसरा क्रय मूल्य, सेकंड क्रय मूल्य, सेकंड क्रय मूल्य देखिए दूसरे वाले का क्रय मूल्य है कितना 5, दूसरे का रेशियो कितना है 5, तो कर दीजिए आप 5/8 इंटू 2160। जिसका पूछा जाए उसका रेशियो ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों का संयुक्त रेशियो रखते हैं, अनुपातिक योग इसको बोलते हैं। 8 से करोगे वही आना है बेटा 270, तो कर लीजिए 0 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 1350 आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा अगर एलिगेशन मेथड से आप ट्राई करोगे इसको। तो देखिएगा ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो नहीं रहा, पहला आपका देखिएगा 15% लाभ है, यहां से कर लो, दूसरा आपका 9% हानि है, ओवरऑल ना लाभ हो रहा ना हानि, जीरो कर दीजिए, रेशियो निकल आएगा, रेशियो निकल गया समझो पूरा क्वेश्चन लग गया। तो फिर इसके बाद 3 आया, इसका 3 ऊपर रख लो, नीचे दोनों का अनुपातिक योग 5 3 8, और जो पैसे कुल दिए गए उनसे गुणा कर देना, आ जाएगा दोनों का क्रय मूल्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मोहन ने रुपए 18,000 में 2 स्कूटर खरीदे, एक स्कूटर पर 25% के लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचकर पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि होती, स्कूटर का क्रय मूल्य बताइए। तो पहला देखिएगा, पहला लाभ हो रहा 25% का, दूसरी बार क्या हो रही 20% की हानि हो रही है ना, टोटल ओवरऑल सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना हानि, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 25, 4 पंचे 5 से काट लीजिए, 5 चौको 20 और 5 50 25, 4 और 5 का रेशियो आ गया, खत्म क्वेश्चन। पहला क्रय मूल्य हो जाएगा, फर्स्ट क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य हो जाएगा 4/9 इंटू 18,000, 9 दून 18, 8,000। चलिए दूसरा करते हैं, सेकंड क्रय मूल्य, सेकंड क्रय मूल्य 5/9 इंटू 18,000, 9 दून 18, 10,000, 10,000 आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।